दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की। जो 8 कंट्रीज हैं उनको किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करना है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये बात तो आपको पता ही होगी कि जो सार्क है उसकी फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इस रीजनल कोऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि ये सभी की सभी आस पड़ोस वाली कंट्री हैं। तो देखो, ये रहा आपके सामने हमारा प्यारा देश भारत। इस भारत की चारों ओर की कंट्रीज देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये कुल मिलाकर सार्क के अंतर्गत 8 कंट्री हैं। अब इन कंट्री को आठों को किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करना है मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो, आपको इन कंट्रीज के नाम याद करने के लिए 2 बैंकों के नाम याद रखने हैं। आपने सुना ही होगा, एक भारत का सबसे प्रसिद्ध बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम SBI कहते हैं, और दूसरा पंजाब नेशनल बैंक अर्थात PNB। इन दोनों बैंकों के नाम आपको याद रखने हैं, SBI और PNB। ये दोनों के दोनों दिन में खुलते हैं, इसलिए इसके सामने मैंने AM लिख दिया। जैसे कि आप टाइम के आगे AM और PM लिखते हो, तो ये दोनों बैंक दिन के समय पर खुलते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, AM लिख दिया। इसके अंतर्गत जो SBI है, SBI का मतलब हुआ S फॉर श्रीलंका, B फॉर भूटान और I फॉर इंडिया। यानी कि SBI का मतलब श्रीलंका, भूटान और इंडिया हुआ। तो 3 कंट्री आपको SBI से याद रखनी है। और ऐसे ही ये जो PNB है, इसका मतलब ये हुआ P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल और B फॉर बांग्लादेश। तो आपको 3 कंट्री PNB से याद रखनी है, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। तो 6 कंट्री आपके आसानी से याद हो गई। SBI मतलब श्रीलंका, भूटान और इंडिया, और PNB मतलब पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। ऐसे ही ये जो AM है, इस AM का मतलब हुआ A फॉर अफगानिस्तान और M फॉर मालदीव। क्योंकि भाई SBI PNB दोनों के दोनों दिन के समय पर खुलते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, AM लिखा। तो A फॉर अफगानिस्तान और M फॉर मालदीव। अब इनको हम मैप में भर लेते हैं। तो देखो, ये रहा आपके सामने सार्क की जो कंट्री हैं उनका एक मैप रहा। इस मैप के माध्यम से आप मुझे बताओ कि SBI का मतलब क्या था। S फॉर श्रीलंका, B फॉर भूटान और I फॉर इंडिया। S फॉर श्रीलंका, B फॉर भूटान और I फॉर इंडिया। नेक्स्ट हमने बात की थी PNB, यानी कि PNB मतलब P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल और B फॉर बांग्लादेश। P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल और B फॉर बांग्लादेश। देखो, इस ट्रिक में ये जो SBI और PNB है, इन दोनों में B कॉमन है। तो ध्यान रखना, भूटान और बांग्लादेश 2 ऐसी कंट्री हैं जो B से बनती है। तो बांग्लादेश मैंने P के साथ में इसलिए लिखा है, PNB मतलब कि पाकिस्तान से ही अलग होकर क्या बना था, बांग्लादेश बना था। आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। नेक्स्ट था AM। AM मतलब A फॉर अफगानिस्तान और M फॉर मालदीव। तो देखो कितनी आसानी से आपके ये सारे के सारे याद हो गए। अब देखो, दोबारा से रिकॉल करो। SBI मतलब S फॉर श्रीलंका, B फॉर भूटान, I फॉर इंडिया। नेक्स्ट PNB मतलब P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, B फॉर बांग्लादेश। AM मतलब A फॉर अफगानिस्तान और M फॉर मालदीव। तो देखो कितने आसानी से आपके ये सारे के सारे सार्क के जो सभी 8 कंट्रीज है कितनी आसानी से याद हो गए। देखो, अब हम कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपको याद रखना है कि जो सार्क है उसकी फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसके अंतर्गत 8 कंट्रीज आती हैं, जो कि अभी हमने ट्रिक के माध्यम से जानने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा जाता है कि जो सार्क है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ध्यान रखना, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, उसके अंतर्गत स्थित है। अर्थात जो सार्क है उसका हेडक्वार्टर काठमांडू के अंतर्गत स्थित है और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों के माइंड में, वो इसलिए होता है क्योंकि जो सार्क है उसका इस्टेब्लिशमेंट अर्थात जो स्थापना की गई थी वो की गई थी ढाका के अंदर। और ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंतर्गत सार्क की स्थापना की जाती है। कब, 8 दिसंबर 1985 को। लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट है अर्थात सचिवालय है, वह नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंतर्गत स्थित है। जिसको 16 जनवरी 1987 को नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
तो ध्यान रखना, सचिवालय अर्थात सेक्रेटेरिएट और हेडक्वार्टर ये दोनों के दोनों कहां पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। लेकिन जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंतर्गत, और यहीं पर इसकी फर्स्ट मीटिंग भी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सार्क है उसके अंतर्गत 8 कंट्रीज आती हैं जो कि इसकी सदस्य है, लेकिन वहीं पर सार्क के अंतर्गत कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं जिनकी संख्या 9 है। तो 8 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं और 9 कंट्री इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। तो इस तरीके की कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको इससे याद रखनी है। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही न्यू ट्रिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।